रात के 2 बज रहे थे। कर्णावती के पुरानी हवेली के उस कमरे में मौत सन्नाटा पसरा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली का पुराना दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पर आ गिरा। भारी जूतों की आवाज़ कमरों में गूंजने लगी। आर्यन अलमारी के पीछे दुबका हुआ था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे डर था कहीं शिकारी उसकी धड़कनें ही न सुन ले। टॉर्च की पीली रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। गुर्गों की आवाज़ आई। वो यही है, डायरी का वो पन्ना लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। आर्यन जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो ठाकुर साहब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस एक पन्ने ने आर्यन को शहर के सबसे ताकतवर आदमी का दुश्मन बना दिया था। बिना सोचे आर्यन ने खिड़की की कुंडी खोली और अंधेरी खाई जैसी गली में छलांग लगा दी। कर्णावती की वो गलियां जहां आर्यन बचपन में बेखौफ खेला करता था, आज उसे निगलने को तैयार थी। भागते भागते वो पुराने चर्च के खंडहरों के पास पहुंचा। तभी उसकी जेब में रखे फोन की वाइब्रेशन ने उसे चौंका दिया। एक अनजान नंबर। आर्यन ने कांपते हाथों से फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक भारी और ठंडी आवाज आई। आर्यन, भागना बंद करो। जिस आग से तुम खेल रहे हो उसका आधा सच अभी भी मेरे पास है। अगर कल सुबह का सूरज देखना चाहते हो तो पुरानी बावड़ी पर आ जाना। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज, वो तो समर की थी। वही समर जिसे आर्यन ने 5 साल पहले अपनी आंखों के सामने जलते देखा था। क्या मुर्दे भी वापस आते हैं? आर्यन जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने एक काला नकाबपोश खड़ा था। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। उसने ट्रिगर पर उंगली दबाई और एक जोरदार धमाका हुआ। क्या आर्यन का सफर यहीं खत्म हो गया, या ये तो बस शुरुआत थी? रात का सन्नाटा उस ठाएं की आवाज से कांप उठा। आर्यन की आंखें बंद थीं। उसे लगा शायद उसका सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। आर्यन ने धीरे से आंखें खोली। सामने खड़ा नकाबपोश जमीन पर ढेर था। उसके पीछे अंधेरे से एक साया बाहर आया, हाथ में पिस्टल और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो कोई और नहीं, आर्यन का पुराना वफादार साथी काका थे। काका ने सिर्फ इतना कहा, भागो आर्यन, ये लोग रुकेंगे नहीं। आर्यन रुका नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, वो फोन कॉल, समर की आवाज़। सुबह की पहली किरण अभी फूटी ही थी कि आर्यन कर्णावती की उस पुरानी बावड़ी के पास पहुंचा जिसे लोग शापित कहते थे। बावड़ी की सीढ़ियां नीचे पाताल की ओर जाती महसूस हो रही थीं। काई जमी हुई दीवारें और सड़न की बू। आर्यन ने नीचे झांका। वहां अंधेरे में एक धुंधला सा साया बैठा था। आर्यन की आवाज़ गले में ही अटक गई। समर, तुम? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से जलते देखा था। रहस्यमयी साया, समर की आवाज में, गहरी और टूटी हुई। आर्यन, जिसे तुमने जलते देखा था वो मेरा शरीर नहीं, मेरी पहचान थी। उस दिन अगर मैं नहीं मरता तो आज तुम और ये पूरा शहर खत्म हो चुका होता। उस काली डायरी का जो पन्ना तुम्हारी जेब में है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म तो इस बावड़ी की सबसे निचली सीढ़ी के नीचे दफन है। समर ने हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ पर जलने के गहरे निशान थे। उसने एक छोटी सी चाबी आर्यन की तरफ फेंकी। समर, ठाकुर साहब को लगता है कि उन्होंने सब मिटा दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कर्णावती की ये बावड़ी मुर्दों के राज नहीं, सबूत उगलती है। जाओ आर्यन, आखिरी पन्ने को ढूंढो। ऊपर पुलिस की नहीं, ठाकुर साहब की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। समर गायब हो चुका था। अब आर्यन के सामने 2 रास्ते थे, या तो सरेंडर कर दे या उस काली बावड़ी के उस अंधेरे में कूद जाए जहां से शायद कोई वापस नहीं आया।